अपने कलाम में अक्सर ये वाली बात कही, जब यीशु मसीह एक कब्र के सामने खड़े थे। वो कब्र हम सबको मालूम है, लाजर की कब्र थी। और वहाँ खड़े खड़े यीशु मसीह ने मार्था से एक बात कही थी, आई एम रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। कयामत और जिंदगी मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये बात उसको समझ में नहीं आई थी कि व्हाट इज कयामत, व्हाट इज रिजरेक्शन। खुदा यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मेरे पास रिजरेक्शन है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द रिजरेक्शन। ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी कि खुदा यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है। आप कहेंगे ये बात तो समझ नहीं आती, क्योंकि सब लोग मरते हैं, चाहे कोई मसीह में हो या ना हो। सभी तो मरकर कब्र में जाते हैं, कोई शमशान घाट जाता है, कोई कब्रिस्तान में जाता है, कहीं कहीं सबका अंत हो जाता है। मैं आपको आज के जो संदेश है वो ये फिजिकल तरह से समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको हमें स्पिरिचुअल रेल्म में समझना पड़ेगा। प्रभु आज हमें आत्मिक तौर से एक चीज़ को समझा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम पहले मृत्यु के बारे में पता लगाएंगे कि मृत्यु को हराने का मकसद क्या था। ऐसा क्या रीज़न था कि मृत्यु के पास पावर थी, और मृत्यु जो थी वो इंसान को हमेशा खुदा से जुदा कर देती थी। परमेश्वर जो इंसान को बनाया, ध्यान से सुनेगा, तो ऐसे नहीं बनाया था कि 20 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा, उसके बाद ये मर जाएगा। दैट वॉज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। खुदा की मर्जी ये नहीं थी कि इंसान जिंदा रहेगा कुछ समय, उसके बाद उसको मृत्यु मिलेगी। दैट वॉज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। हमारा जो शरीर है वो अनंत काल के हिसाब से बनाया गया है। हमारा जो शरीर के अंग हैं वो डिटोरेट होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सिन, पर असलियत में खुदा ने हमारे हार्ट को ऐसा बनाया था कि अनंत काल तक धड़कता रहेगा। हमारे लीवर को ऐसा बनाया था कि अनंत काल तक लीवर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो शरीर के सब अंग है वो अनंत काल तक के प्राणी के लिए बनाए गए थे, और हम सब जानते हैं कि ये सब चीज़ों में डाउनफॉल हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एक छोटी सी कहानी बता के आपको बताऊं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के साथ साथ एक और चीज़ को भी बनाया। मैं सोचता था कि मृत्यु जो है वो शैतान की तरफ से है, मृत्यु जो है शैतान लेकर आता है, पर मृत्यु जो है वो खुदा ने क्रिएट करी। गॉड हैज़ क्रिएटेड द डेथ। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे एक हुक्म दिया था, और हुक्म यह था कि जिस दिन तू ये पेड़ का फल खाएगा तो क्या बनेगा, तो अवश्य मर जाएगा। वहाँ पर हम मृत्यु का एग्जिस्टेंस देखते हैं। जैसे खुदा ने कहा मर जाएगा, इसका मतलब मौत वहाँ पर थी। मृत्यु तो थी, मगर मृत्यु के ऊपर कब्जा आदम का था। गौर से सुनेंगे, अगर आदम फल नहीं खाता, कितने लोग ईमान रखते हैं कि आदम आज भी जिंदा होता? हालेलुया, बिलीव इट। आदम को जिंदा रखने का एक ही कारण था कि अगर आदम तू ये वाला हुक्म ना तोड़े, जो व्यवस्था मैंने बनाई है, अगर इसको तू तोड़ेगा नहीं तो तू हमेशा जिंदा रहेगा। दैट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। आदम के लिए खुदा का जो योजना थी वो यही थी कि किसी भी तरह से इंसान मृत्यु के ऊपर हावी रहे। बोलिए मृत्यु पर हावी। अभी हम लोग अभी लंच मिलेगा, डोंट वरी, दोबारा बोलेंगे मृत्यु पर हावी। बोलिए मौत पर फतह। खुदा की जो मर्जी ये थी कि इंसान मौत पर फतह हासिल करे। नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट बट एवरीवन, सबके लिए परमेश्वर की योजना यह थी कि इंसान मौत पर फतह हासिल करे। मौत रहेगी। तो अदन की वाटिका में क्या क्या था आपको मालूम है? बोलिए शैतान भी वहीं था। शैतान कहीं दूर नहीं चला गया। शैतान ही वॉज इन गार्डन ऑफ ईडन, घूम रहा था इधर उधर। शैतान वहां पर था, मृत्यु वहां पर थी, गौर से सुनिएगा, और प्रोविजन ऑफ सिन भी था।
पाप करने का आइटम भी रखा हुआ है, वो वाला फल। और एक शख्स है जो खुदा की शक्ल सूरत समानता में बनाकर उस अदन की वाटिका में उसको रखा गया है। अब ना मौत उस पर हावी हो सकती है, ना शैतान उस पर हावी हो सकता है, ना पाप उस पर हावी हो सकता है। ही वॉज टोटली फ्री इन द मिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। सुन के समझिएगा, जो रिजरेक्शन की पावर है वो यही है कि जब आपकी लाइफ में खुदा की सामर्थ काम करेगी तो पाप तो रहेगा दुनिया में, मृत्यु भी रहेगी आसपास, और शैतान भी आपके चारों तरफ घूमता रहेगा, मगर वो आपको छू नहीं पाएगा, मगर वो आप पर पाप हावी नहीं हो पाएगा, मगर वो गुनाह आपको जकड़ नहीं पाएगा। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने आज जो स्थिति है, जो रिजरेक्शन की पावर है, वो ऐसी है कि जैसे कि आदम ने गुनाह करा ही नहीं था, वो वाला माहौल खुदावंद यीशु मसीह ने आके क्रिएट करा है। इसको कहते हैं ईस्टर। अगर आदम गुनाह ना करता तो कैसा होता? ये वाला एनवायरमेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रिएट करा है। और आज भी गुनाह है, आज भी शैतान है, और आज भी पाप रखा हुआ है, मगर हम पर डिपेंड करता है कि हम इस पाप को कर कर खुदा से दूर होकर और मृत्यु को हासिल करते हैं या नहीं। इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन अस। आदम, परमेश्वर ने मौत बनाई है, मगर मौत लाइफलेस है। बोलिए, मृत्यु के पास जीवन नहीं है। मृत्यु के पास जीवन, जब आदम की वाटिका में था आदम, तो मृत्यु तो थी, पर मृत्यु वॉज डेड, डेथ वॉज डेड। बोलिए, डेथ वॉज डेड। खुदा ने इंसान के सामने मृत्यु रखी थी, पर इट वॉज लाइफलेस। पर एक की वजह से इस मृत्यु को लाइफ मिलेगी, इस मौत पर इसकी एक्टिवेट होगा, मौत एक्टिवेट होगी अगर तू ये वाला व्यवस्था तोड़ देगा। इसलिए लिखा, पाप का बल व्यवस्था है और पाप का डंक मृत्यु है। हालेलुया। इट इज ऑल कनेक्टेड। लॉ ऑफ गॉड, sin and death, they are in one row। और शैतान क्या है? प्रलोभन देने वाला के हुक्म तोड़ दे, हुक्म तोड़ दे, पाप कर ले, वो फल खा ले, क्योंकि उसको मालूम है उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि फल जैसे खाएगा मृत्यु एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे मृत्यु एक्टिवेट हो जाएगी इसका सेपरेशन खुदा से हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसकी लाइफ तहस नहस कर दूंगा। आज लोगों की जिंदगी बर्बाद क्यों हो रही है, आपको पता है? आज बहुत से लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर टचिंग दैट फॉरबिडन फ्रूट। वो उस फल को टच कर रहे हैं जो खुदा ने मना किया हुआ है। प्रोस्टिट्यूशन आसपास है, क्लब्स आसपास हैं, बहुत से बार खुले हुए हैं, बहुत से लोग अय्याशिया करते हैं, बट इट इज अप टू अस। हम वहां पर जाकर पाप से खिलवाड़ करते हैं कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और आज यीशु मसीह का जी उठने का मकसद यही है कि देखो, जैसे अदन की वाटिका में आदम था, पाप था, शैतान था, मृत्यु थी, मगर आदम को कुछ फर्क नहीं पड़ा जब तक कि उसने वो फल नहीं खाया। हालेलुया। आदम वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वो खुदा के साथ रोज मिलता है। देखो, पाप वहां पर है, पाप का फल वहां पर रखा हुआ है जो मना किया हुआ है, और वहां पर शैतान भी घूम फिर रहा है, मृत्यु भी ऐसी फिर रही है, कोई काम नहीं है उसके पास। खुदा आता है, आदम से बात करता है, आदम से बातचीत होती है, आदम कहता है ठीक है, ओके डन। उसका वो नाम रखता है, फल क्या नाम है कि वो
जितने भी जानवर थे उनके नाम उसने आदम ने रखे थे। और वो खेती बाड़ी में लगा रहता है, खेती बाड़ी करने के लिए खुदा उसको चूज किया था। खेती बाड़ी करेगा, अपनी पैदावार बढ़ाएगा, उसको पूरी रक्षा करनी थी अपने अदन की वाटिका की। ये सारे काम में आदम मशगूल था। मगर उसके बाद प्लान यही था शैतान का कि ये किसी तरीके से फल को खा जाए। इसीलिए ध्यान से सुनेगा, बोलिए आदम, और उसके साथ एक स्त्री थी, उसका नाम था हव्वा। बोली हव्वा। हव्वा ने वो फल सबसे पहले खाया था। कितने जानते हैं? हव्वा ने वो फल तोड़ा, खाया, टेस्ट करा, डाइजेस्ट करा, सो गुड। एक दो और से चखे, दो चार एक बार में कैसे छोड़ेंगे ना वो? 2-3 दफा खाई, जब पसंद आ रहा है तो 2-3 दफा खाया। उसके बाद उसको याद आया, ओह मेरा हस्बैंड भी तो है, उसको भी मैं खिला के देखती हूँ। क्योंकि इस वाले फल के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था, ना छूना ना खाना, नहीं तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खाया, पचाया, टेस्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात मैं अपने हस्बैंड को जाके बताऊंगी। दौड़ी दौड़ी गई, वो आधा कटा हुआ फल जो भी था, अब वो सेब कह लो कुछ भी कह लो, वो गई लेके कह लेगी धोखा हो गया। क्या हुआ? खुदा बाप हमसे पता नहीं कुछ चीजें छुपा रहा था। एक बंदा मुझे मिला, सांप के अंदर से आवाज आ रही थी, कहता ये फल खाओगे खुदा जैसे हो जाओगे। बताइए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो खाना खाया, मैंने खाया, इसको टेस्ट करा, कुछ भी नहीं हुआ। कहने अच्छा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हव्वा के फल खाने का प्लान नहीं था उसमें। हुक्म किसको मिला था? किसको? अभी उसकी आंखें बंद है, अभी उसकी आंखें आत्मिक वाली खुली भी है। हव्वा की आंखें भी आत्मिक वाली खुली, क्योंकि खुदा ने इसको नहीं कहा था। पर लिखा है जैसे ही आदम ने वो फल खाया, लेकिन तुरंत उनकी आंखें खुल गई। किनकी? हव्वा और आदम की। आंखें किसकी खुली? दोनों की एक साथ खुली। हव्वा की आंखें से पहले नहीं खुली थी, क्योंकि अदन की वाटिका का इंचार्ज था वो खुदा ने आदम को बनाया था। क्योंकि खुदा ने प्रॉमिस किससे किया था? ये नहीं कहा था कि जिस दिन हव्वा ये फल खाएगी मर जाएगी। जिस दिन तू ये फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। और उसी क्षण, ध्यान से सुनिएगा, उसी क्षण सबसे बड़ा मिसकैरेज ह्यूमैनिटी का उस अदन की वाटिका में हुआ। हम सब के सब, जितनी मानवता थी, जितने बच्चे पैदा होने थे आदम हव्वा के वसीले से, वो एक साथ एकदम आदम के गर्भ में ही खत्म हो गए। मिसकैरेज हो गया। अब आदम के सामने एक समस्या खड़ी हुई, और वो ये थी कि अब मृत्यु एक्टिवेट हो गई है। नाउ द डेथ इज अलाइव। वो कह रही है अब मैं इसे खत्म, अब मैं कर पाऊंगी इसको खत्म, अब मैं इसको खत्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास पावर आ गई है। पावर कहां से आई है? पावर कहां से आई है? मृत्यु के पास पावर कहां से आई है? बोलिए पाप से। पाप से कनेक्टेड है मृत्यु। पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। जैसे पाप बलशाली कैसे होगा? व्यवस्था तोड़ी जाएगी। पाप ताकतवर हो गया, और जैसे ही पाप ताकतवर हुआ मृत्यु एक्टिवेट हो गई। अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं आदम के, वो सब डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हेवन है। बोलिए मर गए। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं मरे हुए। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। इन द साइट ऑफ गॉड, खुदा की नजर में मृत्यु
डिपार्चर ऑफ द होली स्पिरिट है। खुदा की नज़र में क्या है? जब खुदा ने आदम को बनाया था, कितने जानते हैं, अपनी सांस फूकी थी। क्या फूका था? सांस फूकी थी खुदा ने आदम में, और जैसी आदम के अंदर सांस गई, आदम जिंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। और जैसे आदम ने वो फल खाया, व्हाट ही लॉस्ट? द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो उसके अंदर रहा करता था, उसके अंदर से निकल गया। दैट वॉज डेथ। क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन तो ये फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। कहां मरा आदम? आदम कहां मरा? आदम की वाटिका में मर गया था उसी क्षण। पर आप कहेंगे वो तो 930 साल से जिंदा रहा। हाँ जी, 930 साल तक उसका शरीर जिंदा रहा, शरीर जिंदा रहा, मगर अब आदम का रिश्ता खुदा से उसी क्षण टूट गया था। हालेलुया। इसलिए इस घटना के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, दे वर ऑल स्पिरिचुअली डेड। सब मरे हुए थे। फिजिकल तो जिंदा थे, मगर स्पिरिचुअली जिंदा नहीं थे। इसलिए बच्चों को बताना नहीं पड़ता झूठ नहीं बोलो। बच्चों को बताना नहीं पड़ता कि किसी का मुंह मत नोचो जब तुम्हारा टॉय कोई छीन लेता है। बच्चों को बताना नहीं पड़ता है। अपनी मनमानी कराने के लिए चिल्लाकर, जिदबाजी करके बच्चों को बताना नहीं पड़ता है। वाई? क्योंकि वो पैदा ही बॉर्न सिन होते हैं। पाप उनके अंदर ट्रेवल कर रहा है। हालेलुया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कि तो समझ गए? मृत्यु कहां से आई? बोलिए, पाप करने के बाद मृत्यु एक्टिवेट हो गई। अब आदम, गौर से सुनेगा, आदम एक बार पैदा हुआ, एक बार आदम पैदा हुआ और आदम एक बार मर गया। कहीं आप हमें आदम के बारे में फंसा रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और आदम है जिसका नाम है, बोलिए, आखिरी आदम। ही इज नॉट अ सेकेंड एडम, ही इज लास्ट एडम। वाई ही इज लास्ट एडम? क्योंकि उसके बाद किसी को आने की जरूरत, ही इज टोटली फाइनल। इस लास्ट एडम ने क्या करा? सुने गौर से। अब क्या हुआ? कहानी में थोड़ी सी आगे बढ़ा के आपको पॉइंट पे लेके जाऊंगा। अब ऐसा हुआ कि अब जितने भी लोग हैं खुदा से दूर हैं, जमीन पर जिंदा हैं मगर खुदा से दूर हैं। इसलिए एक अनुभूति, बोलिए अनुभूति, बोलिए एक फीलिंग, बोलिए एक जिज्ञासा हर इंसान के अंदर इनबिल्ट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। एनीवन, दुनिया में जो पैदा होते हैं सबके पास एक इनबिल्ट एक फीलिंग है, और वो ये है कि मुझे किसी ने बनाया है, मुझे उससे जुड़ना है। बोलिए, उससे जुड़ना है। इसलिए मंदिरों में लोग घंटियां बजाते हैं, चर्चों में जाके मोमबत्तियां जलाते हैं, आराधना करते हैं, मस्जिदों में जाके घुटने टेक कर 3-3 नमाजें पढ़ते हैं और मेडिटेशन करते हैं। पीपल डू many थिंग्स। ऑल रिलीजन इज वर्किंग टू गो टूवर्ड्स द क्लोजनेस ऑफ गॉड। खुदा के करीब जाने की तमन्ना हर इंसान में है। उसके लिए उसको एक क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये फीलिंग पता क्यों है? क्योंकि हम टेस्ट कर चुके हैं। बोलिए, आदम में हम थे। कितने लोग जानते हैं हम आदम में थे? हम आदम के साथ खुदा की प्रेजेंस में रहना टेस्ट कर चुके हैं। हमें खुदा का जो इमेज और लाइकनेस है उसके साथ हमारा आमना सामना हो चुका है। हमने खुदा की रोशनी भी देखी हुई है। हमने वो वाला एनवायरनमेंट देख रखा है जो आदम की वाटिका में था, जहां पर खुदा की प्रेजेंस थी, जहां पर खुदा के साथ में ओपन डोर टू हेवन था, जहां पर एक डिलाइटफुल प्लेस था, जहां पर रहना पसंद आता था। उस जगह पर हम ऑलरेडी
टेस्ट कर चुके हैं। हमारी रगों रगों में यह बात फैल चुकी है कि वी वर वंस इन गार्डन ऑफ ईडन। इसलिए हर इंसान जितना प्राणी है वो खुदा के करीब जाने की तमन्ना जरूर करता है, पर उसको मालूम नहीं है हाउ टू रीच गॉड, खुदा तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसलिए रिलीजन बने हैं। रिलीजन जो बने हैं वो पता किस लिए बने हैं? रिलीजन इज मेड बाय मैन। बोली मैन मेड रिलीजन। जो रिलीजन है वो प्रॉमिस करते हैं कि तुम ये वाला त्योहार मनाओ, तुम उसके बाद इसकी पूजा करो, तुम उसके बाद इसके चढ़ावा चढ़ाओ, तुम उसके बाद ये मन्नत मानो, उसके बाद तुम ये करो, तब तुम परमेश्वर के निकट पहुंच जाओगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हारा ये मसला जो है घर का ये ठीक हो जाएगा, तुम ये सब चीजें करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये सब करो, करो लो। बोलो करो और लो, करो और लो। आवाज नहीं आ रही, बोलो करो और लो। हमारे हाथ में सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे दिया है, करने की वजह से मिलेगा। दिस इज रिलीजन। यह है रिलीजन। पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं आज, ये रिलीजन हमारे यीशु ने तैयार नहीं किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक रिलीजन तैयार किया। सुने गौर से, क्या है वो? ये है, पता लगाओ कि तुम्हारे लिए क्या उसने कर दिया है। करो नहीं, उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। अपने पड़ोसी से बोलिए कुछ कर चुका है खुदा। बोले कुछ कर चुका है, कुछ हो चुका है। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बस कितने जानते हैं यीशु ने 2000 साल पहले एक क्रूस पे जान दी। यीशु से मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। कितने जानते हैं? मैं 25% लोगों के हाथ देख पा रहा हूं सिर्फ। देखिए हमारा विश्वास का हाथ अब उठा है, पहले अविश्वास का हाँ यार देखा तो है नहीं, हाँ ऐसे बोलते पादरी लोग बताते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। बाइबल में भी ऐसे लिखा है जी उठा होगा भैया, जी उठा होगा। हमारा क्या भैया, हम तो मुसीबत फंसे, हमें क्या यार, कोई उठे कोई लेटे हमें क्या पता, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमें क्या भैया, हमारा तो कर्जा पड़ा हुआ सर पे, हमारे तो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में मुकदमे चल रहे हैं, हमारे घर में तो ये हो रहा है, हमारे तो बीमारियां चल रही है, हम तो ये फंसे हुए। हम कोई उठे या जी उठे कुछ भी हो, हमें क्या लेना, हम तो ये फंसे हुए। इसलिए हमारे हाथ ऐसी वाले थे। बोलिए कुछ हो चुका है, कुछ हो चुका है। उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है बस। और जिस वक्त तक आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके साथ क्या हो चुका है, आप आज उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। हालेलुया। कितने जानते हैं खुदा की बादशाहत आने वाली है? कितने विश्वास करते हैं खुदा की बादशाहत आ चुकी है? अगर आप ये विश्वास करते कि आएगी तो आज उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह हाँ देखते जी उठाओगे तो आ ही जाएगा, तो आप आज उसके रिजरेक्शन की सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट फेस हिज रिजरेक्शन पावर। क्यों? क्योंकि आप अभी बिलीव ही नहीं कर रहे हो। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि वट एवर ही हैज डन वी हैव नो क्लू अबाउट इट। क्योंकि हमने उसका एक्सपीरियंस, हमें किसने सिखाया? रिलीजन ने। कुछ करने से मिलेगा। बोलो करने से मिलेगा। सच्चाई नहीं है ये। बाइबल भरी पड़ी भी है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा जो तुम करोगे तो तुम्हारे लिए होगा। दिस इज रॉन्ग रिलीजन कि करोगे तो मिलेगा। बोलिए ईमान लाओगे तो बड़े बड़े काम देखोगे। ईमान की समस्या है सारी हमारी, क्योंकि हमने देखा नहीं है तो ईमान नहीं ले आए। पर तो लिखा हुआ है मुबारक हुआ है जो बिना देखे विश्वास करते हैं और उनके लिए बड़े बड़े काम होते हैं। क्यों? क्योंकि धन्य है वो जो बिना देखे। आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जी उठा 2000 साल पहले? करते हो तो आज उसकी सामर्थ्य एक्सपीरियंस करोगे।
रिलीजन ने हमारा दिमाग खराब कराया कि कर करके तुम्हें मिलेगा। यू कैनॉट अर्न योर साल्वेशन। आपके कर्मों से साल्वेशन नहीं मिलेगा आपको, आपके कर्मों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके कुछ करके दिखाने से, खुदा के सामने कुछ दान पुण्य करने से आपके मसले हल नहीं होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आपको बेवकूफ बनाया जाता है दुनिया भर में। असलियत यह है, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो बिना पैसे के आपके सब छुटकारे मिलेंगे। बिना पैसे दिए आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे। बिना पैसे दिए, किसी के पैर छुए बगैर आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। ईमान लाने वाला बंदा चाहिए। हमें बेवकूफ बनाया गया दुनिया भर में, पर मैं आज आपको डिलीवर करना चाहता हूं खुदा के कलाम के वसीले से, और बताना चाहता हूं कि आपको किसी के सामने झुककर, किसी के पैर छूकर अपने आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जिंदा खुदा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, ताकि जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। मैं जिंदा हूं, इसलिए तुम भी जिंदा रहोगी। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। खुदा की योजना यह है। आपको मृत्यु के हवाले खुदा ने कभी नहीं किया। हमारे दादा परदादों ने हमें मौत के चंगुल में फंसाया है। हमारा दादा परदादा कौन है? आप अपने दादा का नाम ढूंढ रहे होगे? ना ना ना, वो भी बेचारे आप ही की तरह विक्टिम है। हमारा दादा और हमारी दादी ने पंगा किया है, और वो है आदम और हव्वा। हालेलुया। बोलिए आखिरी आदम। उसने क्या करा आके पता आपको? खुशखबरी। बोलिए, जितनों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सुना नहीं है सिर्फ, आज बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में सुना है। हाँ अच्छा, ईसा मसीह, हाँ हाँ सुना सुना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जितनों ने सच्चाई जानने के बाद डिसाइड करा है, आई रिसीव माई सेवियर, मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानकर कबूल करता हूं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको क्या क्या मिला आपको पता है? लिखा है उन सबको। बोले सबको, एनीवन। बोले कोई भी। यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है, ध्यान से सुनिए। कोई भी धर्म का ठेकेदार यीशु पर कब्जा नहीं कर सकता। यीशु मसीह पादरियों का नहीं है, बिशप का नहीं है, इवेंजलिस्ट का नहीं है, धर्म के ठेकेदारों का यीशु मसीह नहीं है। ध्यान से सुनेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जितनों ने। बोले जितनों ने, जो भी खुदा उनका भूखा प्यासा था, जो सच्चाई का भूखा प्यासा था, जो सच्चाई चाहता था मुझे पता चल जाए, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का भूखा प्यासा था, जो लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उनके बारे में लिखा है उन सबको उसने खुदा के बेटे होने का अधिकार दिया है। मैं तो ताली बजाएंगे उस बात से। बोले अधिकार दिया है। अधिकार का मतलब क्या होता है? सुनिए, अधिकार कितने जानते हैं अंबानी के बारे में? कई लोग कहते हैं हमें क्या करना है उसका। जानते हो भी, इंडिया का हमारा अमीर आदमी है। उसके बेटे की भी शादी हुई थी ना? है जी, हुई थी। ओके। अब अंबानी तो अपने घर में बैठा हुआ है, बेटा अपनी बीवी को लेके घूम रहा है। पेरिस जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो वो जब भी कहीं जा रहा है, उसके पीछे मीडिया क्यों लगती है? उसके पीछे लोग फोटो खिंचाने के पीछे क्यों खड़े होते हैं कि हमारे से फोटो खींच जाए? क्यों उसको सेलिब्रिटी का स्टेटस मिलता है? व्हाट ही हैज डन? उसने तो कुछ नहीं करा, पर उसके साथ किसी का नाम जुड़ा है। हालेलुया। यह है फर्जंद बनने का अधिकार। जब आप कहीं दुनिया में जाओगे
दुनिया कहेगी बर्बाद कर देंगे, दुनिया कहेगी तबाह कर देंगे, शैतान कहेगा तुझे कुचल दूंगा पकड़ के ऐसे करके। शैतान आसपास आपके घूम रहा होगा, लोग आपके बारे में खुलाफत करेंगे, बुराइयां करेंगे, और आप जब यूँ जा रहे होगे तो आप कैसे जा रहे होगे? आप खुदा के बेटे और बेटी के हैसियत से जा रहे होगे। शैतान आपके सामने तिलमिलाता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन यह है कि आप किसी से जुड़े हुए हो। दैट इज योर रेपुटेशन। आप किसी के फर्जंद हो, आप किसी के बच्चे हो, और ये दुनिया और शैतान और उसकी सारी सामर्थ्य जानती है। इसलिए बात बताती है कि शैतान को खुदा पांव के नीचे कान पकड़ के ले आएगा, शांति का परमेश्वर, और तुम्हें अधिकार देगा तुम कुचल दो, क्योंकि तुम अधिकारी हो और तुम परमेश्वर की संतान हो, और तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है, और किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। इस अधिकार को हमारे यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। अगर आप इस अधिकार में नहीं चलते हो तो आप हमेशा विक्टिम रहोगे। ना बीमारी में, ना शैतान में, और न दुष्ट आत्मा, न परिस्थितियों में किसी के पास इतना अधिकार नहीं है कि आपको तबाह कर सके। आप किस लिए बचते हो? किस लिए बचते हो? क्योंकि आप किसी के बच्चे हो जितनों ने यीशु को कबूल किया है। उन सबको खुदा ने क्या दिया है? अपना बेटा बेटे बनाया है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, आदम ने जब बच्चे पैदा करे सब मरे हुए थे, सब डिस्कनेक्टेड थे। बोलिए, आदम एक बार पैदा हुआ और एक बार मर गया। हम आदम में पैदा हुए थे। बोलिए, हम आदम में पैदा हुए थे और आदम में मर गए। इसलिए लिखा हुआ है कि जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे उनको दोबारा से नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कितने जानते हैं? बोलिए, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन जो वर्ड है वो एक बार बच्चा पैदा हुआ था, मर गया, अब उसको फिर दोबारा पैदा होना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? आदम किसी को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। कौन है जो उसको पैदा कर सकता है? जिसने पहले पैदा किया था। कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? जिसने पहले पैदा किया था। हालेलुया। आपको मालूम है हम सबका रिजरेक्शन होता है जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल करते हो। हम तभी तो यीशु मसीह कहा था, आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। यीशु मसीह क्यों कहा कि अमसो रिजरेक्शन तब होगा जब कब्रें फटेंगी, वैसा वो तो होगा ही फ्यूचर में, मगर असलियत में रिजरेक्शन तब होता है जब आप यीशु को कबूल करते हो, उसी दिन आप रिजरेक्ट हो जाते हो। बोलिए, बॉर्न अगेन। आगे बढ़िए, अगर आप इसकी अगली आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:12 हमने भी कोट करा, 13वीं अगर आप आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 13 आयत अगर पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, पढ़ें, जिस चीज़ को मिल जाए तेज आवाज पढ़ें। वे ना तो लहू से और ना शेर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से। हाँ, इसको दोबारा पढ़ेंगे इस वाली आयत को। हाँ, 12 आयत हमने पढ़ी, वो सब परमेश्वर की संतान है। और 13 आयत कैसे? क्योंकि पढ़िए 13 आयत। वे ना तो लहू से, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शेर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, और ना इंसान की इच्छा से, परंतु हाँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आदम को किसने पैदा किया था? आदम को किसने पैदा किया था? यहां पर कौन पैदा कर रहा है? बोलिए, परमेश्वर से पैदा हुए हैं। कौन पैदा हुए हैं? जितनों ने खुदावंद यीशु पर विश्वास किया, उसको कबूल करा है, उन सबको खुदा ने दोबारा पैदा किया है। बोलिए, दोबारा पैदा किया है। दैट इज कॉल्ड बॉर्न अगेन। हालेलुया। अब बड़े गौर से सुनेगा, इसलिए लिखा हुआ है जितने मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें जाती रहीं। बोली, पुरानी बातें। पुरानी बातें क्या थी? आदम ने फल खाया, आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया,
आदम अब डिस्कनेक्ट हो गया खुदा से, आदम अब अपनी मर्जी चला रहा है, आदम के घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, भाई भाई को मार रहा है, ये सब चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही है। ये सब पुरानी बातें हैं। पर जब आप यीशु मसीह के जरिए बॉर्न अगेन हो जाते हैं, गौर से सुनेगा, तो ये पुराना जो हमारा चैप्टर है, बोलिए पुराना चैप्टर, खुदा क्या करता, सुनिए गौर से, मैं आपको बताता हूं कैसे एडिट होता है। आदम को खुदा ने बनाया पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आदम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तीसरे चैप्टर में आकर क्या हुआ, पाप हो गया था ना। तो खुदा यीशु मसीह क्या करता है, जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो खुदा तीसरा चैप्टर काट देता है, यहां से खटाक। हमारे पास कौन सा चैप्टर रह जाता है, पहला और दूसरा, जिसमें खुदा कहता है बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब तक हमसे गलतियां गुनाह हुआ, जो वहां से खुदा काट देता है, और जब तक हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं वहां तक खुदा का पूरा हिस्सा निपट जाता है, हमारी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है, हमारा सारा पुरानी बातें जाती चली जाती है। और उसके बाद हम उसी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ ईडन में जब थे आदम के साथ, उसके खुदा साथ हमें फिर जोड़ देता है, क्योंकि पहले आदम ने तो हमें खुदा से दूर करा, पर लास्ट आदम ने आके हमारे को फिर से दोबारा उसमें जोड़ दिया है। इसलिए हम खुदा से दोबारा पैदा होते हैं, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन होना। हम इसलिए अच्छे नहीं हैं कि हम अच्छे हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमें खुदावन यीशु मसीह ने फिर से अच्छा बनाया है। हालेलुया। हमें खुदावन यीशु मसीह ने बॉर्न अगेन स्पिरिट दी है, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है। हमारे अंदर फिर से खुदा ने अपनी रूह को भेजा है। और लिखा हुआ है पिन्तेकुस्त के दिन जब वो इकट्ठे के साथ दुआ कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहर गया, आकर चला नहीं गया, आकर ठहर गया। और जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं उनकी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा आकर ठहर जाता है। इसी वजह से हम बॉर्न अगेन होते हैं। इसलिए हमारे अंदर गुनाह करने की फीलिंग्स खत्म हो जाती है, हमें किसी को हर्ट करने की फीलिंग्स खत्म हो जाती है, हम अंदर से किसी तरह से किसी को बर्बाद करने की फीलिंग खत्म हो जाती है, हम अंदर से पाप करने की अनुभूति खुदा हटा देता है, क्योंकि हम अब खुदा की रूह से दोबारा पैदा हो गए। क्या बचता है हमारा गंदा दिमाग, ओनली द करप्ट माइंड, जिसको हमें बार बार रिन्यू करना है वचन के जल के स्नान से, रोज धोकर अपने अंदर से हर कलंक हर झुर्री निकालनी है। जो हम पुरानी बातें सोचा करते थे, जो बातें बोला करते थे, जो जुबान गलत इस्तेमाल करते थे, जो हमारी जुबान से गलत चीज़ें होती थी, वो सब हमें अपने प्रभु यीशु के लहू के वसीले से और उसके कलाम के वसीले से अपने आप को रिन्यू करना है। इसलिए क्या तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। कौन सी चीज़ नहीं करेगी, परमेश्वर की हुजूरी और उसका कलाम हमें हमारी माइंड को फिर से रिन्यू करेगा। बोले रिजरेक्शन की पावर, बोले उसकी जी उठने की सामर्थ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 11:25 में क्या कहा, उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। देखिए कर्मों का जिक्र नहीं है यहाँ पर। जो लोग दान पुण्य करेंगे, चढ़ावे चढ़ाएंगे, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, बोली मर भी जाए तो भी जिएगा। कैसे? सुनिए, ये वाली आयत को हम यहां पर सीखेंगे। मर भी जाए तो भी, मान लीजिए हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारा टाइम आ जाता है, हम चले जाते हैं दुनिया से, कब्र में हमें गाड़ दिया जाता है। कि तो विश्वास करते हैं यीशु मसीह जब आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी। अगर कोई मर भी जाए और मुझ पर विश्वास करता हुआ मरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि सबसे पहला काम जमीन पर आने के बाद मैं यही करूंगा कि मुर्दों को फिर से जिंदा कर दूंगा। तो भी जिएगा, लिखा है जिएगा। अब और एक और सुनिए मजेदार, फिर यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए आज शाम को यीशु मसीह जाते हैं बादलों पर, क्यों विश्वास करते हैं यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ हवा में बादलों में उठा लिए जाएंगे। कितनों की आशा है इसका? आपके लिए, आपका चाहे 200 किलो वेट हो तो भी टेंशन नहीं लेना। ये नहीं होगा फरिश्ते क्या यहाँ कैसे उठाऊं, ये तो बड़ा भारी, एकदम ग्रेविटी पावर खत्म हो जाएगी, एकदम फूल की तरह ही उड़ जाओगे ऐसे करके।
अब चिंता नहीं करो क्या वेट है आपका, आपको बड़ा हल्के होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु आएगा हम सब बदल जाएंगे। बोलिए बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे यीशु मसीह बदला था। जब यीशु मसीह जी उठा और चेलों को दिखाई दिया तो सब कहने लगे भूत है। यीशु से बदला हुआ था, लिटिल बिट चेंज, प्रेज लॉर्ड। और बाद में सबको पता चला अच्छा ये तो प्रभु ही है जो खाना खाने के लिए भून रहा था मछली, कहना ये यीशु मसीह भूनते इसी तरह से, यही है वही है सच। और लिखा किसी किसी को संदेह हुआ पर किसी को विश्वास भी रहा, ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है थोड़ा सा फीचर में चेंज आया होगा, वो लहू लहू बह नहीं रहा होगा उस वक्त में, सब कुछ इट वाज ऑल क्लियर, प्रेज लॉर्ड। हम सब बदल जाएंगे। तो मृत्यु में तो हम गए ही नहीं, फिर कब्र में तो हम गए नहीं, सीधा खुदा के सामने साथ उठा लिए गए। ये है यीशु मसीह का काम जो ईस्टर की सुबह यीशु मसीह ने किया था। अगर कोई ईमान रखता है और अगर मर भी जाएगा तो मैं उसको जिंदा कर दूंगा, मृत्यु का कोई असर नहीं रहेगा। और अगर कोई जिंदा है, मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। अगर हम यीशु मसीह के आने तक जिंदा रहे तो हम बादलों में उठाए लिए जाएंगे। कितने विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? तो मौत कहाँ रही? मौत तेरा डंक हमारे यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही कर दिया कि मौत अदन की वाटिका में फिर रही है विदाउट लाइफ। शैतान वहां घूम रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है आदम का। ऐसा चीज खुदा ने हमारे लिए दोबारा से कर दी है। आपको विश्वास करना है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, शैतान से डरते रहे। कई लोग मुझसे कहते हैं भैया शैतान को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। एक बहन मुझे कह रही मैं तो शैतान से भी कुछ नहीं कहती, तू मेरा दोस्त है यार, छोड़। डर है अंदर खाने, कहीं पंगा ना कर दे। पर आपको असलियत पता है क्या है? सुनिए, असलियत बताऊं। अब कोई लंबा चौड़ा आदमी कोई मिल जाए तो आइए। गुड मैन। बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के, और शैतान का, इनको शैतान मत कहना कोई, ये अभी रोल अदा कर रहे हैं उसका, सिर्फ शैतान का बोले सामना करो। ये नहीं है लिखा हुआ शैतान के सामने कहो भैया प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा रास्ता देंगे हैं? कई दफा लोग शैतान के कहते हैं भैया ज्यादा पंगे ना हो, भैया थोड़ा साइड मोड़ना, निकलने दे। शैतान का सिर्फ लिखा हुआ है सामना करो। लड़ने के लिए नहीं कहा है शैतान से। गौर से सुनिए, बाइबल पढ़ा करो। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि शैतान से लड़ो। भाई कोई बंदा आपको देखकर ही भाग जाए तो लड़ाई कैसे करेंगे उससे? आप लड़ो तो उससे से जो लड़ाई करेगा। ये तो लड़ता ही नहीं है, डर के मारे कहता है यार कौन खुदा का बंदा, ओहो खुदा की हुजूरी इसके अंदर, ओहो अरे इसके ऊपर फरिश्ता पीछे खड़ा हुआ है, इतना लंबा फरिश्ता खड़ा हुआ है इसके पास, ओहो हो अरे अरे बाप रे बाप, नंगी तलवार भी है उसके पास, ओहो हो। ये सब देख रहा है वो बैठ के। हम देख रहे हैं अपने आप को टुइयां से 3-4 फुट वाले, वो देख रहे हैं हमारे पीछे 6 फुट का बंदा खड़ा हुआ तलवार नंगी लेके, ये देख रहा है। तो खुदा यीशु से ने कहा एक काम करना, सिर्फ सामना करना, तो तुम नहीं भागोगे ये भागेगा। आइए इनके ताली बजाएंगे। इस वाले युद्ध में भागा कौन है? हमारे पास तो स्पेशल मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं, ऐसी मिनिस्ट्री बनी हुई है कि हम खुदा की हुजूरी में वॉरफेयर मिनिस्ट्री करेंगे। हम लोग वॉरफेयर वॉरियर हैं। हमें खुदा ने वॉरियर नहीं बनाया, सॉरी, हमारा खुद का अपना वॉरियरशिप है, और वो है हमारे फरिश्ते जो हमारे लिए खड़े रहते हैं।
कि तो जानते हैं हमारी खुद की आर्मी है। कौन है आपका आर्मी और कौन है उसका सेनापति? बोलिए माइकल, नंगी तलवार। हालेलुया। आर्कएंजल माइकल, उसकी सेना हमारे लिए खड़ी रहती है। लिखा हुआ है तुम छोटे से छोटों में किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके फरिश्ते खुदा के सामने खुदा का मुंह देखते रहते हैं। बता क्या हुक्म है इसके लिए? छोटे छोटों के लिए फरिश्ते नियुक्त हैं। कि तू जानते आप सबके फरिश्ते हैं। आप इसलिए नहीं बच गए कि आप बड़े बड़े स्मार्ट थे, आपने यूं कर ली गाड़ी, यूं मोड़ ली और ऐसे बच गए, और आपने ऐसे कर लिया तो वैसा हो गया। अरे आपको बचाने वाले फरिश्ते खुदा के साथ खड़े हैं। आपको बचाने वाले यहोवा का दूत अपने डरवैयों को, जो खुदा के डरवैये हैं, उनको छावनी डाले हुए उनको बचाता है। और खुदा आपको बचाता रहा है आज तक, क्योंकि खुदा के बच्चों को खुदा किसी के हवाले नहीं करेगा। शैतान से डरना नहीं है, सामना करना है। शैतान से लड़ना भी नहीं है। उसके जलते हुए तीरों को किससे बुझाना है? विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, इनको पहनकर स्थिर रहने के लिए कहा गया है। हालेलुया। नहीं लिखा कि लड़ाई करो, तुम अपनी ढाल बना के रखो। बोलिए विश्वास। लोग आपको कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम बेकार हो, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो इतने कंपटीशन है। आप कहना मेरे पास एक चीज है और वह है मेरी विश्वास की ढाल। हालेलुया। और उस तलवार को जो खुदा ने दी है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम इस तलवार का इस्तेमाल करो तो ये बात कहना, इट इज रिटन। हालेलुया। शैतान किससे भागेगा? आपके पास कुछ ज्ञान होना चाहिए कलाम का। बोलिए इट इज रिटन। बोलिए लिखा है। और शैतान के लिए अच्छा लिखा है, उसको कह लो ऊपर से नीचे गिरा दे, तेरे बारे में लिखा है, तुझे फरिश्ते आके उठा लेंगे। उसने कहा अरे रुक जा, और ये भी लिखा है। तो दो बातें आपको चाहिए, एक तो लिखा पता होना चाहिए और क्या लिखा है यही पता होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए ये भी लिखा है। आपकी और मेरी नॉलेज अगर खुदा के कलाम में कम होगी तो शैतान आपका तमाशा बनाता रहेगा। बोलिए मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है, मैं जानता हूं कि मेरा खुदा इसी जमीन पर खड़ा होकर मुझे विजय दिलाएगा। बोलिए निश्चय है। हालेलुया। यह है रिजरेक्शन की पावर। खुदा ने आपको टटपुंजी नहीं बनाया है, ध्यान से सुनेगा। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। किसके बच्चे हो? अपने बाप मत भूलना कभी। नेवर फॉरगेट योर फादर। किसने पैदा किया आपको? हैं? बोलिए बाप ने पैदा किया है। दोबारा किसने पैदा किया है? बोलिए बाप ने पैदा किया है। पहले भी बाप ने पैदा किया था, जो आदम में मर गए थे। दूसरी बार भी बाप ने ही पैदा किया है। इसलिए आप किसके बच्चे हो? हाँ, आपको पता है आप किसके बच्चे हो? कई को पता ही नहीं है। हम लोग राजपाट के लोग हैं। ऊंचे करो सर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ये बड़ा बादशाह कौन है? यहोवा जो महाप्रतापी है। यही राजाओं का राजा, यही प्रभु है, यही राजा है। इसने हमें पैदा किया है। किसने पैदा किया हमें? बोलिए राजा ने पैदा किया है। राजा के घर में जो बच्चे पैदा होते क्या कहलाते हैं? अरे भैया आप कहाँ में राजकुमारी बना रहे हो? क्या कुमारी बना रहे हो? हम तो भैया इतनी छोटी सी सैलरी हमारी है। बेटा तुम जब तक इसी सैलरी से फंसे रहोगे, जब तक आपका यहाँ पर चेंज नहीं होगा। आपको जिस दिन पता चल गया कि आप राजा के बच्चे हो और आपको झुग्गी झोपड़ी में शैतान ने घुसेड़ रखा है, खुदा उसी को महल बनाने की प्लान बनाना शुरू कर देगा। खुदा कहेगा ये बच्चा यहाँ नहीं रहेगा, किसको पता चल गया है ये कौन है। हालेलुया। जिस दिन आपको पता चल जाएगा आप कौन है, आप अपनी परिस्थितियों में नहीं रहोगे, आप बीमारी में नहीं रहोगे, आप कमजोरी में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप राजा के बच्चे हो।
आपके पापा मामा ने जितनी भी मेहनत करके आपको जैसी भी लाइफ दी हो, बेचारों ने जो भी मेहनत करके दी है, पर यू कैन स्टैंड फ्रॉम देयर, जहां से आप हो, जहां पर आपकी सोच बदलेगी, वहीं से खुदा को आपको एलिवेट करेगा। आपके लिए खुदा तरक्की के रास्ते, बरकत के रास्ते खोजेगा और आपको ऊंचे पर बिठाएगा। लिखा है खुदा हमें कूड़े करकट से उठाकर अपने खुदा के लोगों की उमराहों के बीच बिठा देता है। खुदा अद्भुत काम करना जानता है। सिर्फ किसकी जरूरत है आज? है? आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है। आप क्या कर करके हासिल करने के चक्कर में हो, इसको सब बंद कर दो। आप विश्वास करना सीखो कि आपके लिए खुदा ने क्या कर दिया है। 2000 साल पहले आपके लिए क्या कीमत चुका दी है। 2000 साल पहले आपको खुदा ने कैसे बना दिया है। आपके लिए कौन से दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपके लिए खुदा ने कैसा प्लान बना चुका है। और प्रभु चाहता आज मैं और आप इस बात पर विश्वास करें और वापस जाकर सोचें कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए कितने बड़े काम करे हैं। इसलिए पावर ऑफ रिजरेक्शन जो है, जी उठने की जो सामर्थ है, वो यही है कि पता लगाओ कि मेरे बाप ने क्या कर दिया है। हालेलुया। मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे पास 2 घंटे का और मैसेज है, मैंने सब ऐसे करके खत्म कर दिया। आइए दुआ करेंगे। कितने लोग तैयार हैं आज? कितने तैयार हैं कि मैं जहां पर हूं अब वहीं नहीं रहूंगा। मैं जिस माहौल में हूं मैं इसमें नहीं रहूंगा। मैं जिस परिस्थिति में हूं मैं इसमें नहीं रहूंगा। सिर्फ सोच बदलिए, परिस्थितियां खुदा बदलेगा। चेंज योर थिंकिंग। रिपेंटेंस का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। आप अभी तक 10,000 रुपये की सैलरी कमा रहे हो, खुदा बाप कहे, खुदा बाप मैं इस स्थिति में नहीं रहूंगा। आई वॉन्ट टू ग्रो। आप अपनी परिस्थितियों में खुश रहोगे तो खुदा कुछ नहीं करेगा। आप अपनी परिस्थिति में अपने आप को अनकंफर्टेबल करो। आप बोलो प्रभु जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं राजा का बच्चा कैसे हो सकता है। मैं झुग्गी झोपड़ी के स्टाइल में रहूंगा। मैं झुग्गी झोपड़ी की तरह मेंटालिटी में कैसे रह सकता हूँ। मैं राजा का बच्चा हूँ, मुझे सोच बदलनी पड़ेगी। मुझे सोच बदलनी पड़ेगी। मेरा प्रोटोकॉल है कि मेरी सोच राजा के बच्चों की तरह होनी चाहिए। हालेलुया। आज जितने लोग कहेंगे प्रभु जी मैं तैयार हूं, चेंज माई थिंकिंग लॉर्ड, मेरी सोच बदल दे, वो लोग अपने स्थान पे खड़े हों। आई विल प्रे फॉर यू।